हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट हड़प्पा स्थल के इम्पोर्टेंट साइट हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेनली इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट साइट है वही देखना है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है तो सिंध में है, हड़प्पा कहाँ है तो रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम लोग जानते हैं जैसे कालीबंगा कहाँ पे है तो राजस्थान में है, और फिर इम्पोर्टेंट जो चन्हुदड़ो है वो सिंध में है। तो जिस साइट को हम लोग जानते हैं उसके अलावा हम लोग उस साइट पे बात करेंगे जो बहुत सारे अधिकांश लोगों के द्वारा उनका पता नहीं होता है। तो इस साइट में हम लोग आज बात करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट साइट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, देसलपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। पाबू मठ कहाँ पे है? गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। शिकारपुर गुजरात में है। सनौली यूपी में है। करणपुरा राजस्थान में है। गनेरी वाला पंजाब में है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ साइट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बालू। बालू कहाँ पे है? हरियाणा में है। और यहाँ से क्या मिला है? लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। देखो, अगर ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। मैंने ऑलरेडी 1 घंटा 3 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो बनाया है, उसमें टोटल हड़प्पा साइट के रिगार्डिंग सारा कुछ उसमें समाहित किया गया है। इसमें सिर्फ शॉर्ट में आपको बताया गया है कि कौन सा साइट आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट कौन सा कंट्री में पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, जैसे कि किस स्थान पे कौन सा चीज पाया जाता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है। जैसे बालू कहाँ है? हरियाणा, यहाँ से लहसुन के साक्ष्य मिले हैं और सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य भी बालू से मिले हैं। केरल नोधोरो कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और आईबीसी का नमक उत्पादन केंद्र जो है केरल नोधोरो को बोला जाता था। देखो, मैंने ये कोशिश किया है कि आपको जो जो डिफिकल्ट पार्ट है इसमें, जो अधिकांश लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो उन्हीं चीजों को मैं शामिल किया हूं। नेक्स्ट जो है कोटबाला। कोटबाला कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। और भट्टी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दामाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कांस्य रथ सहित कांस्य की मूर्तियां यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, नौसारो एवं मेहरगढ़ से स्त्रियों की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिनमें उनके मांग में सिंदूर का साक्ष्य। अब ये इंपॉर्टेंट है, नौसारो एवं मेहरगढ़ से जो है उनकी मांग, स्त्रियां जो है अपनी मांग में सिंदूर करती थी, उनका साक्ष्य मिला है। आमरी से क्या मिला है? तो गेंडे की हड्डी का साक्ष्य केवल यहीं से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत और भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पा, पीतल का इक्का गाड़ी, कांसे का दर्पण, मनुष्य के शव के साथ बकरी का अस्थिपंजर जो है हड़प्पा से मिला हुआ है। अब देखो, कालीबंगा से ही आपको ईंटा जो अलंकृत होकर मतलब डिजाइनिंग करके जो ईंटा मिलता है हम लोगों का, वो कालीबंगा से ही हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से क्या मिला है? तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से देखो मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, फिर गुड़िया बनाने के कारखाने मिले हैं। तो लोथल से ये चीज अधिकतर लोग जानते हैं। फिर बच क्या जाता है? तो 3 युग समाधि, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लोथल से 3 युग समाधि मिला है। दूसरा चीज ये है कि दरवाजा जो है गली तरफ ना खुल करके सड़क की तरफ खुलता था। बाकी का अगर आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, उनके जो दरवाजा जो है वो ये गली तरफ खुलते थे। ठीक है, सड़क की तरफ नहीं चलते थे, लेकिन लोथल में उल्टा देखने को मिल रहा है। अब देखो, लोथल एवं कालीबंगा से हमको शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी प्रमाण मिला है। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, अब देखो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा अगर कोई हड़प्पा नगर है तो राखीगढ़ी को बोला जाता है। मितातल कहाँ पे है? तो हरियाणा में है और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कुनाल, कुनाल चांदी के, कुनाल से क्या मिला है? तो चांदी का मुकुट मिला हुआ है। धौलावीरा, धौलावीरा खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है यहाँ पे। ठीक है, और सुनामी का साक्ष्य मिला है। 3 भागों में विभक्त था। देखो, मैंने बताया था, आप वीडियो अगर देखोगे तो उस हड़प्पा के अगर वीडियो आप देख लेते हो तो अधिकांश आपके डाउट वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ये 3 भागों में विभक्त, ये मैं बता रहा हूँ कि दुर्ग जो थे वो 3 टाइप के होते थे। मेनली हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल जो है वहां पे दुर्ग 2 टाइप का बांटा गया है, एक पश्चिमी है और एक पूर्वी है। तो पश्चिमी में अधिकांश जो है शासक वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी में जो है आम जनमानस रहते थे। ठीक है,
तो आम जनमानस रहते थे। पर ये जो है धौलावीरा जो है एकमात्र स्थल है जहाँ पे जो दुर्ग जो है 3 भागों में विभक्त थे और जो तीसरा भाग था उनमें मध्यस्थ लोग यानी कि अधिकारीगण रहते थे। जल प्रबंधन की प्रणाली यहाँ पे मिली है, खेल के स्टेडियम और साइन बोर्ड यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट मांडी, मांडी जो है मांडी यूपी में पड़ता है और यहाँ से टकसाल के साथ मिले हुए हैं। अब देखो ये करंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। कानमेर जो है गुजरात में नया उत्खनन स्थल खोजा गया है कानमेर, और जूनी कुरुन जो है गुजरात में, यहाँ से गुजरात में है ये, और यहाँ से 2 स्टेडियम के साथ मिले। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेनली मैंने आपको वो सारा जो टॉपिक जो है, जो इम्पोर्टेंट जो साइट है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो है आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप हमारे जो फर्स्ट वीडियो है उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा, फर्स्ट वीडियो का आप देखो और फिर आप PYQ सॉल्व करो किसी एग्जाम का, आपका हड़प्पा से क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।